यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो हमारे साथ डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है केशव जी एक बार फिर से आपका एबीपी गंगा पर। सर, जिस तरीके से ये जो कृषि कानून को लेकर किसानों का जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो तूल पकड़ रहा है, उसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कृषि कानून किसानों के हक में है तो फिर किसान समझ क्यों नहीं पा रहे इस कानून के प्रावधानों को? देखिए, मैं स्पष्ट तौर से ये कहना चाह रहा हूं कि जो देश के अंदर भाजपा विरोधी या कहिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र विरोधी दल हैं और नेता हैं, वह किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि देश के किसानों को गुमराह किया जाए। केंद्र सरकार लगातार किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर रही है कि आपको प्राविधान में कोई शिकायत है, कोई संशोधन की अपेक्षा है, क्या सुझाव है, आप अपना सुझाव दीजिए। किसानों ने आज 8 तारीख को बंद का ऐलान किया, यद्यपि कल 9 तारीख को फिर बैठक होने वाली है प्रतिनिधिमंडल के साथ, तो आज के बंद की कोई वैसी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस देश के जो कांग्रेस सहित भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने किसानों के नाम पर अराजकता फैलाने का काम किया और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बंद फ्लॉप शो साबित हुआ है। तो मैं तो आज इतना ही अपने किसान भाइयों से, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं सारी स्थितियों को जानता हूं। या किसानों के लिए बनाया गया, जो कृषि के लिए बनाया गया जो कानून है, वह कानून किसानों के हित में है। इसमें से बिचौलियों को जब बाहर किया जाता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है, तो इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियों में, विरोधी राजनीतिक पार्टियों में एक तिलमिलाहट जैसी हो जाती है। उनको लगता है कि अगर किसानों को फायदा होने लगेगा तो वह किसके नाम पर राजनीति करेंगे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये ठाना हुआ है, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने ठाना हुआ है कि हम किसानों के हित में, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में, जरूरतमंदों के हित में, कोई कितना विरोध करता है, इसके बाद भी हम जो सही काम है, अच्छे काम है, देश के हित में करते रहेंगे। और किसान तो हमारा अन्नदाता है, उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करके जो भी उचित रास्ता है, जो सुझाव है, बहुत हाई लेवल के, मतलब वहां पर हमारे विपक्ष जो है वो अहम भूमिका निभा रहा है इस आंदोलन में, और कहीं ना कहीं किसानों को यहां पर बहकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर ये सवाल खड़ा होता है ना सर, 13 दिन हो गए, वो किसान हैं जो सड़कों पर हैं, बाहर निकले हुए हैं, अपने पूरे परिवार के साथ कई किसान हैं जो सड़कों पर हैं, 13 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 13 दिन में क्या सरकार समझा नहीं पाई कि ये आपके हित में है कानून? आप प्राची जी आप ये ध्यान दें कि इस आंदोलन में कांग्रेस शासित राज्यों के, मतलब उत्तर प्रदेश का लगभग ना के बराबर हिस्सेदारी है इस आंदोलन में। उत्तर प्रदेश का कोई किसान इसमें सहभागी नहीं। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उनके पदाधिकारियों को किसान मान करके और केंद्र सरकार के विरोध में जो माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, उन्हें किसान नहीं माना जाएगा। लेकिन पंजाब के अंदर कुछ कोई गलतफहमी है तो उसको दूर करेंगे। या सही है कि बिचौलियों को इसमें बहुत नुकसान होने वाला है, आने वाले समय में किसानों को बहुत अधिक फायदा होने वाला है। और यह देश का भरोसा है, देश के एक एक नागरिक का भरोसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कभी भी कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते जो किसानों के, गरीबों के, देश के विरोध में होगा। लेकिन जब भी कोई अच्छा काम करेंगे, चाहे देश के हित में करें, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ करें, चाहे चीन से लड़ाई लड़ें, और चाहे किसी राज्य के चुनाव हो, मतलब हर जगह सारा विपक्ष एकजुट होकर के भाजपा के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ का तो लगातार यही कहना क्यों खड़ा होता है कि आप हर मुद्दे को राष्ट्रवाद की तरफ खींच कर ले आते हैं और राष्ट्रवाद के मुद्दे को सबसे आगे रखते हैं। फिलहाल यहाँ पर किसानों की बात हो रही है। एक और सवाल जो मेरे मन में है वो ये है केशव जी, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये किसान के हित में है, आप लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं, विपक्ष राजनीति कर रहा है। लेकिन लगातार 5वें दौर की बैठकें हो चुकी हैं, 5वें दौर तक बातचीत हो चुकी है किसानों और सरकार के बीच में, लेकिन फिर भी एमएसपी या मंडी को लेकर किसानों की चिंता आप दूर नहीं कर पा रहे हैं। आप जो वादे कर रहे हैं किसानों से, उस पर क्यों नहीं भरोसा कर पा रहे हैं किसान? नहीं, ऐसा नहीं है कि एमएसपी पे हम कोई जो किसानों के बीच में गलतफहमी उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी सहित वरिष्ठ मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जो चर्चा हुई है, इसको लेकर के स्पष्टता है
देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वयं कहा है कि किसानों को अगर किसी भी प्रकार की शिकायत है, हम बातचीत को तैयार हैं, हम समाधान निकालने को तैयार हैं। इसलिए कोई गलतफहमी नहीं है। ये सारी गलतफहमी कांग्रेस सहित भाजपा विरोधी राजनीतिक दल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनको कुछ हासिल नहीं होगा। वो सोचते हैं इसी सहारे हम अपनी राजनीति को जिंदा कर लेंगे, लेकिन जो देश की सेवा करता है, जो किसान की सेवा करता है, जो गरीब की सेवा करता है, देश की जनता उसके साथ खड़ी थी, खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए कभी किसान का या गरीब का या मजदूर का या गांव में रहने वाले का या नगर में रहने वाले का, किसी जरूरतमंद के हितों का कहीं पर भी किसी प्रकार से नुकसान हो ही नहीं सकता। या देश का भरोसा है, ये मेरा भी भरोसा है, मेरे प्रदेश का भी भरोसा है, मेरे देशवासियों का भी भरोसा है। और आज का बंद क्यों फ्लॉप हुआ? आप पूरे उत्तर प्रदेश की जो पिक्चर दिखा रही, आप देखिए उसमें कहीं कोई किसान दिखाई दे रहा है? समाजवादी पार्टी अराजकता के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर इस राज्य के अंदर बड़े लंबे समय तक आप बारी जो है बारी विपक्ष से पर आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष यही आरोप लगा रहा है सरकार पर। लगातार ये कह रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है, सरकार भरोसा नहीं दे पा रही है। खैर, आप उत्तर प्रदेश की बात कह रहे हैं और आप लगातार कह रहे हैं कि जो किसान हैं उत्तर प्रदेश के वो सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर राजनीति हो रही है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो पश्चिमी यूपी का किसान पूर्वांचल या पूर्वी यूपी के मुकाबले इस मसले पर ज्यादा सक्रिय है। तो क्या सरकार इसे अपने लिए बड़ी राहत मानकर चल रही है केशव जी? नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे किसान भाई हैं, वह सारी स्थितियों को समझ गए हैं और जो नहीं समझे हैं उनको समझने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वह भी सब समझेंगे और उनकी जो समस्या होगी, सरकार का इतना उच्च स्तरीय मतलब एक समूह बैठता है किसानों के साथ, तो उसका भी समाधान निकलेगा। किसानों के साथ अन्याय हो, किसानों की कोई समस्या हो, वही समाधान करने के लिए तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। इसीलिए केंद्र में और प्रदेश में हम लोग सत्ता में हैं। और जो अभी बरगलाने का काम कर रहे हैं, जब ये सत्ता में थे, इन्होंने किसानों का शोषण किया, किसानों का उत्पीड़न किया, किसानों के हितों की एक तरह से उपेक्षा किया और किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज ये मतलब जो शीशे के घर में रहने वाले हैं, वो हमको मतलब दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। तो इनको ये मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष में चाहे कांग्रेस सहित जो भी दल हैं, वह अपने कार्यकाल को देखें। उन्होंने घोषणा पत्र में क्या वादा किया, उन्होंने अस्थायी समिति संसद की थी तो उसमें श्रीमान मुलायम सिंह जी ने क्या कहा, संसद में अलग अलग पार्टियों ने क्या वादा किया, जो एनसीपी है, जब कृषि मंत्री थे शरद पवार जी, उन्होंने उस समय क्या किया। मतलब यह कोई चीज छिपा नहीं, अब तो ये सब सार्वजनिक हो गया है कि ये सब केवल ये कोई किसानों की हितैषी नहीं है, ये तो किसानों के जन्मजात दुश्मन है, किसानों का तो एकदम शोषण करने वाले हैं। केवल यह चाहते हैं कि किसानों के नाम पे शायद इनकी राजनीति चमक जाए और मोदी जी को, भाजपा को बदनाम करने में ये सफल हो जाए। लेकिन इनके मतलब मैं कह सकता हूं ये मुंगेरी लाल के सपने की तरह यह भी साबित होगा। बिल्कुल केशव जी, देखिए पिछली सरकारों में क्या हुआ वो जनता ने देखा और इसीलिए आपको सत्ता में बिठाया है, आप पर विश्वास करके। लेकिन फिर भी किसानों के अंदर वो भरोसा नहीं जग पा रहा है। कब जगेगा ये बड़ा सवाल है और उम्मीद करेंगे कि जल्द ही इस समस्या का हल निकल जाए, क्योंकि किसान जो है वो सड़कों पर है। शुक्रिया आपका केशव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एबीपी गंगा के साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, यहां पर किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। भारत बंद पर कहा कि विपक्ष किसानों को बहका रहा है। जो सरकार है, भाजपा सरकार है या फिर यूपी सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, ये सरकारें किसानों के हित में काम कर रही हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला है।